So students, today we will learn to make passive voice under the rule of present perfect tense. आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसका मतलब है पूर्ण वर्तमान काल, मतलब पूर्ण वर्तमान समय में कोई क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है, उसके लिए हम लोग पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव में है सब्जेक्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट का अदर। ठीक है, अब सब्जेक्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड ये होता है। फिर पैसिव में उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट हैज बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल मेथड बताया था कि पैसिव वॉइस जो होता है उसमें हमेशा आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ एक्टिव में थर्ड फॉर्म है और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म है। तो अगर इस कंडीशन का सेंटेंस आता है और कहता है कि चेंज द वॉइस, तो सबसे पहले आप अगर उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो यदि वो पैसिव में है तो उसमें आपको बीन लगा हुआ मिलेगा इस प्रकार से। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगा होगा? बीन। अगर बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव है। अगर केवल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है और कहता है चेंज द वॉइस, तो वो एक्टिव वॉइस में होगा और उस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं आई हैव प्लेड फुटबॉल। आई हैव प्लेड फुटबॉल। इसमें ऑब्जेक्ट फुटबॉल है तो हम फुटबॉल इधर लिखेंगे। फुटबॉल हैज भी होना है क्योंकि आई के साथ यहाँ पर हैव लगाया है और ऑब्जेक्ट इसका क्या है? फुटबॉल। एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के आधार पर लगता है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के आधार पर लगेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो ऑक्सिलरी वर्ब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में है उसी ऑक्सिलरी वर्ब को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आपको नहीं लिखनी, तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्लेड, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय मी। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है इसी में यू हैव सेंट मनी। यू हैव सेंट मनी। दूसरा सेंटेंस इसी में लिखेंगे मनी हैज बीन सेंट बाय यू। मनी हैज बीन सेंट बाय यू। तीसरा सेंटेंस है यहीं पर राम हैज प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट। राम हैज प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट। यहाँ तीसरा इसका हो जाएगा प्रोजेक्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय राम। ठीक है, प्रोजेक्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय राम। ये तीन सेंटेंस यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने का ये स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर उसमें नॉट लगा है तो अफर्मेटिव नहीं होगा, अगर नॉट नहीं लगा है तो अफर्मेटिव है, लगा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर कहीं भी नॉट आपको नहीं दिखाती है, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का आगे हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसका यहाँ पर आपको बताना। इधर एक्टिव और इधर हम लिखेंगे पैसिव। हेडिंग हो जाएगा इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव या पैसिव। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैव, हैज नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सब्जेक्ट हैज नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का अदर। पैसिव का बनाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, नॉट, बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा जाता है। तो निगेटिव सेंटेंस पहले जैसे बनाया हो, ये हो जाएगा आई हैव नॉट सेंट मनी। दूसरा निगेटिव सेंटेंस है यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड, यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट। थर्ड है she has not called me। ठीक है, ये तीन निगेटिव सेंटेंस एक्टिव साइड मैंने यहाँ पर लिखा है। ये इसी में इसका अगर आप निगेटिव बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट मनी हो जाएगा, मनी में हैज लगेगा, मनी हैज नॉट बीन। यहाँ मैं सेंट लिखूंगा क्योंकि वर्ब यहाँ पर सेंट है, सेंट बाय मी। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर प्रोजेक्ट हैज बीन, हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड, हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय यू। ठीक है, फिर यहाँ पर थर्ड सेंटेंस आई हो जाएगा, आई में हैव लगता है, आई हैव नॉट बीन कॉल्ड बाय। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन प्रकार के सेंटेंस आपको लिखने को मिलेंगे। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यहाँ पर मनी है तो मनी में हैज लगेगा, यहाँ पर आई के साथ हैव लगा था लेकिन यहाँ मनी है ऑब्जेक्ट, उसके बेस पर लगाएंगे, यहाँ हैज लगेगा, फिर नॉट बीन सेंट बाय मी। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय यू, और थर्ड आई हैव नॉट बीन कॉल्ड बाय हर। सी का क्या हो जाएगा यहाँ पर हर हो जाएगा। फिर है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का अदर, ऐसा हो जाता है। इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा हैव आई सेंट मनी। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे यू हैव नॉट, ये हो जाएगा हैव यू प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट, हैव यू प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट। थर्ड है हैज सी कॉल्ड मी। ठीक, यहाँ पर पहला सेंटेंस हम लिख रहे हैं इंट्रोगेटिव जगह इसका क्या बनाएंगे यहाँ पर, तो वही है हैव और हैज को ऑब्जेक्ट के पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो आखिरी वर्ब जो हैव या हैज है उसको हम सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर ये हो जाएगा बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम हैज मनी लिखेंगे, हैज मनी बीन सेंट बाय मी। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है
मनी है, लेकिन इंट्रोगेटिव बना है तो हैव हैज को मनी के पहले लगाएंगे, फिर बीन जो है वही रहेगा। बीन को आपको ऑब्जेक्ट के पहले नहीं लगाना है, क्योंकि बीन जो है वो मेन ऑक्सिलरी वर्ब बनी, मेन ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं या ऑब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय मी, फिर यहाँ पर हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, फिर है सेकंड सेंटेंस में हो जाएगा आपका हैज प्रोजेक्ट बीन prepared, has project prepared by you, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर थर्ड है आई, तो ये हो जाएगा हैव आई बीन कॉल्ड बाई, ठीक है, हैव आई बीन कॉल्ड बाई हर। इस प्रकार से आप यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको वॉइस चेंज करने देगा, तो उसके लास्ट टाइम मैंने आपको डू डायरेक्टेड में बताया है कि वॉइस 3 प्रकार से चेंज करने आता है। चेंज द वॉइस, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव होगा तो पैसिव बदलेंगे, पैसिव रहेगा तो आप उसको एक्टिव बदलेंगे। फिर दूसरा आता है, आ सकता है आपके लिए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसमें सेंटेंस जो होता है वो एक्टिव में रहेगा, आप पैसिव बदलेंगे। फिर आता है चेंज टू एक्टिव वॉइस, इसमें जो सेंटेंस रहेगा वो पैसिव रहेगा और आपको उसको एक्टिव में बदलना है। ठीक है, तो जो इसमें आपको टेंस को चेंज नहीं करेंगे, जिस टेंस का एक्टिव या पैसिव उसी टेंस के एक्टिव या पैसिव में आपको उसको बदलना है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का है, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन क्या होगा इसका, इसमें हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग, इस प्रकार से उसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को आप याद रखिए, यहाँ जब स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान से समझना, इसी से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा टेंस का सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, तो आप पहले टेंस को पहचानिए, उसके बाद आपसे ऑटोमेटिकली वो आप समझ जाएंगे, फिर उसको उसी स्ट्रक्चर में आपको लिख देना है। अगर वो अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव के एक्टिव पैसिव से बदलेंगे, इंट्रोगेटिव का है तो इंट्रोगेटिव के बदलेंगे, और निगेटिव का है तो निगेटिव से बदलेंगे। ठीक है, दूसरे सेंटेंस का आपको नहीं बदलना है। और पैसिव वॉइस जो होता है वो जिस टेंस का एक्टिव है उसी टेंस के पैसिव में आपको उसको बदलना रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देशानुसार हल कीजिए। जो वॉइस या टेंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके डू एज डायरेक्टेड के अंडर ही वो आएगा। ठीक है, अच्छा पहला सेंटेंस है राम एज कट मैंगो चेंज द वॉइस। ठीक है, एक सेंटेंस है, फॉर एन एग्जांपल में लिखा राम हैज कट मैंगो चेंज द वॉइस। ठीक है, तो जब चेंज द वॉइस ऐसा लिखा रहता है तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई क्या आइडेंटिफाई करेंगे, वो एक्टिव है और पैसिव। तो एक्टिव के लिए मैंने बताया था SVO और इसके लिए बताया था OVS। ठीक है, एक और होता है कि जो वॉइस रहेगा वो किस में रहेगा, पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म में रहता है। यहाँ देखिए हैज लगा मतलब थर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर एक चीज मैंने आपको ये भी बताया है कि इसमें पैसिव वॉइस में रहेगा, थर्ड फॉर्म है तो देख लीजिए कि बीन लगा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए बीन नहीं दिख रहा है अपने को, मतलब ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो उसके बाद आपको इसका टेंस पहचानना है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद ये हैव हैज वाला है वर्ब होगा थर्ड फॉर्म, मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसको मैंने अभी आपको पढ़ाया है, तो उसका क्या होता है, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट, फिर हैव और हैज, फिर यहाँ पर हम बी लिख के वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, यह जो हमने आपको बताया है। लेकिन आपको जब एग्जाम में लिखेंगे तो इस स्ट्रक्चर को आपको नहीं लिखना है वहाँ पर, इसको आप रफ में लिख सकते हो लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका आंसर ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मैंगो, मैंगो लिखूंगा, मैंगो हैज बीन कट।
बाय ये इसका आंसर। अब इसको मैंने अफर्मेटिव से बनाया है। मान लीजिए यही सेंटेंस होता है आपका, राम हैज नॉट कट मैंगो, तो ये निगेटिव से बनाते, तो निगेटिव से आप बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपका क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। हैज नॉट बीन कट बाय राम। अगर यही इंट्रोगेटिव है, हैज राम कट मैंगो, तो इसको आप क्या करोगे, हैज मैंगो बीन कट बाई राम हो जाएगा, हैज मैंगो बीन कट बाई राम। इस प्रकार से सेंटेंस यहाँ पर बनाना। ठीक है, तो एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी वॉइस आपको चेंज करने के लिए देगा एग्जाम में, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव है तो आप उसको पैसिव बदलेंगे, अगर वो पैसिव आइडेंटिफाई किया है तो वो एक्टिव बदला है। उसके बाद इसका टेंस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट डेफिनिट है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वो आप उसकी स्ट्रक्चर से ऐसा लिख करके पहचान सकते हैं। फिर उसके पैसिव के रूल से आपको उसको बनाना है। अगर वो अफर्मेटिव का है तो अफर्मेटिव के रूल से बनेगा, निगेटिव है तो निगेटिव के रूल से बनेगा, इंट्रोगेटिव है तो वो इंट्रोगेटिव के रूल से बनेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको बहुत ही ध्यान देने के योग्य हैं। अगर आप इन सब बातों का केयर करके बनाएंगे तो आपसे जल्दी बनेगा। वॉइस और टेंस इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं डेली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिख करके, तो वो बहुत ही जल्दी आप उसको सीख पाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये वॉइस के जो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता रहे हैं, इसको आपको ध्यान से रखना है। एक्टिव वॉइस जो होगा उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट रहेगा। पैसिव का है वो, उसमें ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करने का एक और टेक्निक है, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। अगर पहले से वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है और ऐसा दे रहा है कि चेंज द वॉइस, आप उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये देख लीजिए कि उसमें बीन लगा है क्या। अगर बीन लगा होगा तो पैसिव होगा, अगर बीन नहीं लगा है तो उसमें एक्टिव होगा। ऐसी कंडीशन केवल परफेक्ट टेंस में ही आएगा, बाकी टेंस में नहीं आएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंग आप फिर आगे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे वो बन जाएगा। ठीक है।